हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। शिक्षा मंत्री ने जारी किया बयान, आश्रितों की योग्यता के आधार पर होगी अनुकंपा में नियुक्ति। अनुकंपा में नियुक्ति को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है जो मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर टीचर अपडेट। आज 8 अगस्त अनुकंपा पर नियुक्ति, शिक्षा मंत्री ने जारी किया बयान। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट। सिटी जोन पटना राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवा रहे मृतक शिक्षकों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। जल्द ही इस बाबत निर्णय लिए जाने के आसार है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने विधानमंडल के मानसून सत्र में विधान पार्षद नवल किशोर यादव द्वारा पूछे गए एक तारांकित सवाल के जवाब में ये बातें कही। मंत्री ने कहा कि मृत शिक्षकों के वैसे आश्रित जिनके पास शैक्षिक प्रशिक्षक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी अनुकंपा पर नियुक्ति होने में फिलहाल कठिनाई है। नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी इस तरह से मैसेज मेरे पास आ रही थी कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए जो अपडेट हो सो मैं दूँ। इसको ध्यान में रखते हुए वैसे अभ्यर्थी जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं टीईटी सीटीईटी की उत्तीर्णता नहीं है, उनके लिए अन्य पदों पर योग्यता अनुरूप नियोजन करने के लिए विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। नवल यादव ने सवाल पूछा था कि क्या राज्य सरकार नियोजन प्रक्रिया में संशोधन करके नियोजन के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का विचार रखती है। इस सवाल को शिक्षा मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री ने स्वीकारते हुए कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार समेत देश भर में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी एक्ट लागू होने के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता तय करने और उसमें छूट देने का सक्षम प्राधिकार एनसीटी का ही है। उसके बाद एक्ट के तहत शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण व टीईटी अथवा सीटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो उसके बाद देखिए क्या अपडेट है। 5 साल के सैकड़ों आश्रित इंतजार में एनसीटी एक्ट 2015 में लागू हुआ। उससे पहले शिक्षकों की मृत्यु पर उनके आश्रित शिक्षकों के रूप में ही नियुक्त होते थे। नियोजन नियमावली लागू होने के बाद आश्रितों का नियोजन होने लगा, परंतु 2015 के अनुकंपा नियुक्ति राज्य भर में ठप है प्राय। हालांकि बिहार में शिक्षा विभाग ने छूट देने तथा समय सीमा में प्रशिक्षित करने की मांग कई पत्रों द्वारा एनसीटी से की थी, लेकिन उसने इसे टुकरा दिया। इसके बाद सैकड़ों आश्रित परिवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से अपडेट आई है। अब देखिए ये चीज़ लागू करने पे हमारी सरकार विचार कर रही है कि जो भी अनुकंपा पे जो बहाली होने वाली है शिक्षकों की, शिक्षक पद नहीं हो लेकिन कोई अन्य पद भी हो, तो उसके लिए वो लेकर आएंगे और सबों को जॉब देंगे। तो अनुकंपा पे जो सेवारत जो शिक्षक रहते हैं स्कूल में, सेवारत मृत शिक्षकों के आश्रित परिवार को जो उनके योग्य हो उस घर से और जो एलिजिबिलिटी रखते हो, अगर उनके पास सीटेट टेट या शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नहीं है या प्रशिक्षण नहीं है, तो उनकी अनुकंपा पर नियुक्ति होने में कठिनाई थोड़ी हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट इस फेवर भी काम करने वाली है। अब इलेक्शन है, शायद हो सकता है इलेक्शन का झांसा दे करके गवर्नमेंट इसे भी लागू कर दे। ऐसे भी बिहार में नियोजन प्रक्रिया को लेकर बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि इसी नियोजन में इसके बाद वाले शेड्यूल में अनुकंपा वाले भी जो बहाली होने वाली है उससे भी ला करके गवर्नमेंट सभी को खुश कर दे, क्योंकि सरकार जनता के हित के लिए होता है और जनता के लिए ही कार्य करता है। तो ये थी अपडेट अनुकंपा बहाली से लेकर के। तो ये सरकार को इसके फेवर में फैसला लेना चाहिए, ये हम सभी का रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनके परिवार को भी मिलना चाहिए जॉब और ये मिलना भी चाहिए, उनका हक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।